भ्रष्टाचार के बाद भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का इरादा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना, भ्रष्टाचार को लेके लगातार अपनी पीठ थपथपाना कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं और हमारी सरकारें भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों में किस हिसाब से भ्रष्टाचार हो रहा है, आज बात करते हैं उस भ्रष्टाचार की। तो देखिए पूरा वीडियो, बने रहिए वीडियो में और बात करते हैं बीजेपी सरकार में हो रहे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचारों की। नमस्कार, स्वागत है हम और आप में। भारतीय जनता पार्टी यानी भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी, भारतीय जनता पार्टी यानी देश की राष्ट्रभक्त पार्टी। उस पार्टी का दमखम दावा यही रहा हमेशा कि वो कांग्रेस की तरह भ्रष्टाचार नहीं करती। उसका दावा यही रहा कि वो हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ है और उसकी सरकारें जहां भी हैं भ्रष्टाचार से मुक्त हैं। वो बिल्कुल पाक और साफ पार्टी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, ये बात अगर आप किसी भी स्टेट में जाएंगे और उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भी भ्रष्टाचार भरपूर है। आज उसी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। जब तक बने रहिए वीडियो में और देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, हो सके तो कमेंट भी कीजिए। आज हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना जिसको लेके काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। इस आवास योजना के अंतर्गत 1,20,000 रुपये उन गरीब परिवारों को मिलता है उनको अपना आवास बनाने के लिए। सिस्टम बहुत अच्छा था, बैंक में पैसा ट्रांसफ़र होता है और आपको 3 भागों में उसका भुगतान होता है। यानी जिस तरह आप काम करते जाएंगे वैसे ही आपको भुगतान होता जाएगा। इसमें बिल्कुल ऐसा लगता है, बिल्कुल पारदर्शिता है, इसमें कहीं भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन सच भी ये नहीं है। सच्चाई ये है कि इन आवास में, इस योजना में जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए उन्हें हकीकत में लाभ नहीं मिल रहा है और कागजों में मकान भी निरंतर बनते जा रहे हैं। आज बाहर अगर लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री की ये योजना है जिसमें भ्रष्टाचार मुक्त है, इसमें कहीं से भ्रष्टाचार नहीं होता, तो वो दावे सरासर गलत हैं, वो दावे झूठे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पे हो रहा है। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो आज बात करते हैं हम बिहार सरकार की। बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसके समर्थन से बनी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार में जिस हिसाब से भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री आवास योजना को लेके हो रहा है वो बहुत ही निराला और बहुत ही अजीबोगरीब है। कहने के लिए तो शासन ने और केंद्र सरकार ने ऐसी योजना बनाई, ऐसा ड्राफ्ट बनाया कि जिनको मकान की आवश्यकता है उनको मकान बनाने के लिए 1,20,000 दिए जाएंगे और वो भी 60-60 हज़ार की 3 किस्तों में। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, हो कुछ और रहा है। या तो वहाँ पे जब देखा गया, वहाँ पे जो पड़ताल की गई, वहाँ पे जो खबरें आई, वहाँ से जो पता चला वो ये है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार चरम पे है और पंचायत लेवल से लेके ऊपर तक सब लोग इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हो क्या रहा है, दरअसल होता वहाँ ऐसा है, जो मृत व्यक्ति है उस मृत व्यक्ति के नाम पे बाकायदा अकाउंट खुल जाता है। उस अकाउंट खोलने वाला कोई व्यक्ति दूसरा होता है, नाम होता है उस मृत व्यक्ति का, और जब पैसे आते हैं तो वो सारे हड़प लिए जाते हैं। कहीं फ़ोटो किसी मकान की दिखाई जाती है, बनने के बाद फ़ोटो किसी अन्य मकान की दिखा दी जाती है और ये भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। ऐसे ही कई मामले आए जिसमें से एक प्रमुख मामला था जितना कुंवर एक वृद्ध थी जिनका देहांत हो चुका था। उनका देहांत होने के बाद भी उनके नाम पे 1,20,000 रुपये आ चुके, यानी लगातार 3 किस्तों में पैसा आना था। जितना कुंवर के नाम से जब यह आया तो और पता चला कि इस पैसे को आहरण करने वाली छठो देवी हैं, यानी नाम किसी का
खाता किसी और के नाम पे और पैसा आहर कर रहा कोई और पैसे क्या होते हैं? दरअसल ये पैसे कई भागों में बांट दिए जाते हैं और जो लोग पैसे जिस नाम से निकाले जाते हैं दरअसल वो भी इसमें इतने इन्वॉल्व होते हैं कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं होती कि ये जो पैसा निकाला जा रहा है दरअसल ये पैसा उनको पूरा दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। ये पैसे कई भागों में बांटे जाते हैं और उसमें से आधा पैसा उस जो फ्रॉड करता है उसको दिया जाता है, बाकी पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाता है। इस तरह के वहाँ पे कई मामले आए और उनके बाकायदा नंबर और सब कुछ है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। वहाँ पे एक ओम प्रकाश तिवारी, दरअसल ओम प्रकाश तिवारी नहीं, क्योंकि ओम प्रकाश तिवारी वहाँ रहते नहीं थे, वहाँ रहते थे विजय तिवारी, लेकिन अकाउंट खुला गया ओम प्रकाश तिवारी के नाम पे और ओम प्रकाश तिवारी का जो पैसा है आहर किया विजय तिवारी ने। और जब बाद में पता चला तो मामला कुछ और निकला। ऐसी किशोर सिंह का है। किशोर सिंह का तो बाकायदा अलर्ट हो गया, उसका नंबर BS604941 है। इनको 1,20,000 यूको बैंक में ट्रांसफ़र हो गया। अब ये व्यक्ति जो हैं किशोर सिंह काफ़ी बीमार रहते हैं, इनकी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन इन्हें पता ही नहीं कि इनके नाम पे इतना पैसा निकल चुका है। जब यूको बैंक में पूछा गया कि आपका अकाउंट है तो उन्होंने कहा मेरे ना अकाउंट यूको बैंक में नहीं है। यानी पैसा कोई और ले जाता है और खाता कहीं और खुलता है, नाम किसी और का चलता है। इस तरह के कई खुलासे सामने आए और खुलासे आने के बाद ये लगा कि जब कुछ ही मामले दिख रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि ग्राम स्तर पे कितने ऐसे मामले होंगे जो मृत व्यक्ति के नाम पे पैसे निकाले गए या जो वहाँ रहता था और कहीं बाहर शिफ्ट हो गया उसके नाम पे पैसे निकल गए, उसके नाम पे आवास योजना का पैसा यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस मामले को भी दबाएगी, इसलिए क्योंकि इसकी जांच करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के तार मतलब भ्रष्टाचार के तार हो सकता है उस तक ना पहुंच जाएं, कुछ नेताओं तक ना पहुंच जाएं। इसलिए इस मामले के भी जहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि जांच नहीं होगी, ये मामला इसी तरह धीरे धीरे दबा दिया जाएगा और एक दो जगह कार्रवाई छोटी मोटी हो जाएगी। लेकिन इसकी अगर जांच हो तो बिहार ही नहीं कई प्रदेशों में ऐसा है, कई प्रदेशों में जब उसकी जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे है। इस बात को लेके सुना तो एमपी में भी जाता था, कुछ लोग ऐसी चर्चा करते थे कि जब तक लेन देन नहीं करो तो उनका अमाउंट सैंक्शन ही नहीं होता, उनको वो पैसा मिलता ही नहीं। तो भ्रष्टाचार इस मामले में बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री जी की आवास योजना भी भ्रष्टाचार के चढ़ गई है और भ्रष्टाचार का शिकार हो गई है। अब देखिए आगे भारतीय जनता पार्टी के लोग इस विषय पे भी क्या बात करते हैं, क्या स्पष्टीकरण देते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन भ्रष्टाचार बदसूरती जारी है। तो देखते हैं आप वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।